ब्रह्म गुरु नमामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरु नमामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरु स्मरामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरु स्मरामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरु भजामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरु भजामि। गहरा श्वास, हरिओम का दीर्घ उच्चारण। इस परम पवित्र गुरुद्वार पर सफला एकादशी के पावन पर्व पर धूप का पवित्र वातावरण, गहरा श्वास, ओम नारायण 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 नारायण। सभी के हृदय में विराजमान मेरे गुरु तत्व को, अंतर्यामी गुरु परमात्मा को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस संसार में तत्वज्ञ महापुरुषों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। किसका सानिध्य? तत्वज्ञ महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का। संत कबीर जी कहते हैं, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के आगे, ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के आगे, सद्गुरु के आगे, जिसको अपने शीश को झुकाने का सौभाग्य मिल जाता है, जिसको अपने अहंकार को मिटाने का सौभाग्य मिल जाता है,
वो परम सौभाग्यशाली है और हम सब उन परम सौभाग्यशालियों में से है ना। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, ऐसे हमारे पूज्य बापूजी हमें सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। सद्गुरु जीवन में मिलना परम सौभाग्य की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी परम सौभाग्य की बात वो है जो ऐसे गुरु के चरणों में, ऐसे महान गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा दृढ़ हो। आज हमारा शिविर का कौन सा दिन है? निष्ठा दिवस। तो ऐसे गुरु के चरणों में जब हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा दृढ़ होती है, तो ये उससे भी परम सौभाग्य की बात है। परमहंस योगानंद जी की एक किताब, उस किताब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें लिखा था, उसमें लिखा है कि जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, जब शिष्य अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, तब गुरु और शिष्य के बीच आदान प्रदान होता है। गुरु की अहेतु की कृपा और शिष्य की निष्ठा, इसका आदान प्रदान होता है। एक ऐसा अनुबंध गुरु और शिष्य के बीच में बंध जाता है। एक ऐसा अनुबंध, एक ऐसा बंधन, एक ऐसा संबंध जिसमें शिष्य अपने गुरु को स्वीकार करता है और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करने का उनको वचन देता है। और गुरु शिष्य की यात्रा को, शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का वचन देते हैं। यह है दीक्षा। ये संबंध, ये अनुबंध किस आधार पर टिका है? बताइए, कौन सा वचन देता है शिष्य अपने गुरु को? कि पूर्ण निष्ठा के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ मैं आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करूंगा। ये वचन होता है शिष्य का अपने गुरु को। और इसका संबंध, इसका अनुबंध तभी पूरा माना जाता है
जब पूर्ण निष्ठा के साथ शिष्य अपने गुरु को समर्पण कर देता है, जब पूर्ण सद्गुरु मिल गए, ऐसे समर्थ गुरु मिल गए, फिर और कहां जाने की क्या आवश्यकता है। ये सिर है अमानत सतगुरु की, और कहीं झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत सतगुरु की, और किसी को बिठाया जाता नहीं। ये सर उनकी अमानत है, तो और कैसे झुक सकता है। और ये हृदय मंदिर मेरे गुरु की अमानत है, तो यहां पर कोई और कैसे बैठ सकता है। और अगर ये सिर झुक गया कहीं और इस दिल में अगर कोई आ गया, तो फिर हमें आकलन करना चाहिए। किस बात का? कि हमारी निष्ठा कहीं ना कहीं, हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। हम बोलते तो हैं गुरुर् ब्रह्मा, प्रार्थना तो करते हैं गुरुर् विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा, अर्थात जैसे ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माता है, ऐसे ही हमारे हृदय में जिन गुरु ने सत्कर्मों के संस्कारों की सृष्टि का निर्माण किया है, आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सत्कर्म शब्द हमने सुना भी था जब हमने पूज्य बापूजी से दीक्षा नहीं ली थी? क्या थी हमारी पूजा? एक अगरबत्ती, एक हाथ में माचिस जला दी, हाथ में थोड़े से फूल, चलो भाई मंदिर जाना है, भगवान को फूल चढ़ा दिए, चलो भाई भगवान की मूर्ति है, क्या है? भगवान की मूर्ति है, अगरबत्ती चढ़ा दी, प्रणाम कर लिया और वापिस आ गए। लेकिन गुरुर् ब्रह्मा, जिन्होंने हमारे हृदय में सत्कर्मों के संस्कारों का निर्माण किया है, ऐसे हमारे गुरु हैं। गुरुर् विष्णु, जैसे भगवान विष्णु पालन करता है इस सृष्टि के, ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने हमारे हृदय के सद्विचारों को पोषित किया है, हमारे हृदय के सज्जनता को पोषित किया है ना। सद्भाव कहां से आया हमारे जीवन में? सद्भाव का पोषण किसने किया? सज्जनता का पोषण किसने किया? पहले तो हम घर पे दिवाली मनाते थे, अपने घर तक ही सीमित थे, लेकिन हमारे बापू ने हमको बताया कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। दरिद्र नारायणों के बीच जिसको जरूरत है उसके पास जाकर हम दिवाली मनाते हैं। यह हमें किसने सिखाया? हमारे गुरु ने। गुरुर्देवो महेश्वर, हमारे गुरु जैसे भगवान शंकर
संहार करते हैं इस सृष्टि में, वैसे ही गुरुदेव ने हमारे देहाध्यास का, हमारे जीव भाव का संहार किया है। गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है और वो हर शिष्य पर ब्रह्म ज्ञान का ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं कि सबका देहाध्यास का सर्वनाश हो जाता है, सबके जीव भाव का सर्वनाश कर देते हैं। ऐसा ब्रह्मास्त्र केवल गुरु के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रकर्ता इतने में ही उनके मन में संतोष नहीं हुआ और उन्होंने आगे कहा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो अटखेलियां करता हुआ निर्गुण, ये जो अटखेलियां करता हुआ निराकार ब्रह्म है, वही ब्रह्म मेरे गुरु के रूप में साकार बन के आया है। और ऐसे मेरे गुरु को, हमारे सबके पूज्य सद्गुरु को हम वंदन करते हैं, जो परब्रह्म परात्पर परब्रह्म है, वो गुरु रूप में आए हैं। तो चलिए, संध्या का समय है, ऐसे महान गुरु की दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे दिल से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, नहीं, सच में मेरे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है। तो दोनों हाथ जोड़कर इस पवित्र सफला एकादशी के दिन, इस पवित्र जप अनुष्ठान के शिविर पंडाल में दोपहर की संध्या का समय दोनों हाथ जोड़कर गुरु प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि हरि दोपहर की पावन संध्या, हाथ की ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास लेते हुए ओमकार का गुंजन। ओमकार जो हमारे सुषुप्त शक्तियों को जगाए। ओमकार जो हमारी आंतरिक चेतना को जगाए। ओमकार करते जाए, उस परमात्मा में अपने आप को, उस ओमकार स्वरूप, उस सच्चिदानंद स्वरूप में अपनी आंतरिक चेतना को जागृत होने दो। संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्तिशाली मंत्र ओमकार हमारी आंतरिक चेतना को झकझोर देने वाला मंत्र ओमकार। अपने रोम रोम को ओमकार से भर जाने दो। ओम
उस परमात्मा में। सपना एकादशी का पावन दिन, गुरुद्वार का पवित्र वातावरण, हमारे मन को पवित्र करने वाला ओमकार, उस ओमकार में, उस अंतर्यामी ईश्वर में गोता लगाते जाए। संध्या के समय किया हुआ जप, संध्या के समय किया हुआ भगवान का कीर्तन, हमारे सुषुप्ना नाड़ी के द्वार खोल देता है, जो हमें साधना में उन्नति देती है, जो हमें साधना में आगे बढ़ाती है। करते जाए। कैसी गुरु की अहेतु की कृपा है। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो अहेतु की कृपा बरसाते हैं। शिष्य और गुरु के बीच में अहेतु की कृपा और शिष्य की निष्ठा, ऐसा रंग लाएगी शिष्य का हृदय जब पूर्ण समर्पित हो जाता है। अपने गुरु के चरणों में अपने आप को जब शिष्य समर्पित कर देता है ऐसा पावन नाम, ऐसा परम पवित्र ओमकार हमारे रक्तों के कणों को पवित्र कर रहा है, हमारे आंतरिक चेतना को जगा रहा है। हे परमात्मा, हे गुरुदेव,
समर्पण की परिभाषा हम नहीं जानते, ओम हरि ओम लेकिन हे गुरुदेव, ओम हरि आपकी कृपा कर ऐसा प्रसाद हमारे हृदय में प्रकट हो जाए गुरुदेव। आपके चरणों में हमारी पूर्ण निष्ठा हो जाए गुरुदेव। आपके चरणों में हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाए। करते जाए ऐसा पवित्र वातावरण, ऐसा मधुमय कर देने वाला ओंकार, जो हमारे रोम रोम को पुलकित कर रहा है। भूल जाओ अपने आप को, ना मैं नहीं, तू नहीं, अन्य रहा। गुरु शाश्वत, आप अनन्य रहा। हे गुरुदेव, हमारा तो अस्तित्व ही क्या है? एक मुट्ठी भर राख, ये हमारे जीवन का अस्तित्व है गुरुदेव। लेकिन इस तुच्छ जीव को भी आपने शिव का रास्ता दिखाया है। इस तुच्छ जीव को भी आपने ब्रह्म ज्ञान देकर शिव बनाने का रास्ता दिखाया है गुरुदेव। करते जाओ उस गुरु परमात्मा में अपने आप को मिट जाने दो। एक दिन ये शरीर मिट जाएगा, मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाएगा। इस तन से प्राण निकले, इसके पहले उस ईश्वर से मुलाकात हो जाए गुरुदेव। ऐसी कृपा करना। उस परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाए गुरुदेव। वो आत्मराज्य का खजाना हम प्राप्त कर ले गुरुदेव। ऐसी कृपा करना।
उस परमात्मा में। उस ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, उस परमात्मा में आत्म विश्रांति पाना। ओम शांति। आत्म विश्रांति। गहरी शांति। ऐसी शांति, ऐसी आत्म विश्रांति तो केवल इसी द्वार पर मिलती है। ये खजाना तो गुरुद्वार पर ही पड़ता है। दोनों हथेलियों का कर्षण करते हुए मम आरोग्य शक्ति जागृहि मम गुरु भक्ति वर्धय वर्धय मम गुरु श्रद्धा वर्धय वर्धय मम गुरु निष्ठा हमारे पूज्य बापूजी जब व्यासपीठ पर विराजमान होते थे, जब बापूजी व्यासपीठ पर टहलते थे और जब आते थे तो हमें पूछते थे, क्या पूछते थे? भोजन किया है ना सबने? आवाज नहीं आ रही है, आज मौन है शायद। न? क्या हालचाल है? बड़ी याद आती है ना, ऐसा लगता है कि बापू आप जल्दी आओ ताकि हमारा हालचाल कोई पूछे, है ना? तो गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य के बीच जो अनुबंध है उसका आधार है निष्ठा। क्या है? निष्ठा। सांसारिक जीवन में भी आप देख लो, सांसारिक संबंधों में पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति क्या चाहते हैं? विश्वास चाहते हैं। बोलते हैं ना कि जो पतिव्रता नारी है वो एक निष्ठ होती है।
उसके लिए अपने पति के सिवा और कोई नहीं। ऐसे ही शिष्य के जीवन में अपने गुरु का स्थान होना चाहिए कि मेरे गुरु के अलावा और मेरा इस दुनिया में गुरु जैसा परम हितैषी इस जग में कोई नहीं है। इतिहास को अगर देखा जाए तो जब गुरु भक्तों का हम नाम लेते हैं तो क्यों? क्योंकि उनमें वो निष्ठा थी अपने गुरु के लिए। और जब ये निष्ठा, जब ये श्रद्धा शिष्य की दृढ़ हो जाती अपने गुरु के प्रति, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण समर्पण हो जाता है शिष्य का अपने गुरु के प्रति, तब वो घटना घटती है। कौन सी? गुरु की कृपा तो पूर्ण है, लेकिन जब शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा हो जाती है, तब कौन सी घटना घटती है? आसोज सुद दो दिवस संबत 20 की मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश से देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया, जान लिया हो शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन, यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर, नयन है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है, सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए, अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी, संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगने, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम, आसुमल से हो गए साईं आशाराम, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो अगर
हमें उस आत्म राज्य के खजाने को पाना है, उस आत्म सुख को अगर हमें पाना है, उस आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को अगर पाना है, तो उसके लिए केवल और केवल गुरु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति ही हमें उस राज्य का खजाना दिला सकती है। इसलिए